قولي रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा प्लीज अपने माइक्स म्यूट करके रखें एंड नोबडी शुड ऑन देयर वीडियो वी इंशाल्लाह आर बिगिनिंग आवर लेवल 1 अकीदा और काफ़ी सारे आप में से जो हैं उन्होंने शायद कुछ ना कुछ अकीदा की क्लासेस ली होगी, कुछ ने कुछ भी नहीं किया होगा। तो हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको बिल्ट अप करेंगे। So basically we are doing the 3 fundamental principles, okay? And जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैं इंशाल्लाह करूंगी। ज़्यादा फास्ट हम नहीं जाएंगे, बहुत स्लो जाएंगे। हर कंसेप्ट की क्लैरिटी जब तक नहीं आ जाती तब तक के हम फॉरवर्ड नहीं जाएंगे। Each one of us should be on the same लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट। यानी आई टोटली अंडरस्टैंड कि हर बंदे की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या जो फहम है या लेवल ऑफ हिदाया फॉर दैट मैटर वो डिफरेंट होती है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो सबकी होनी चाहिए। तो जब तक कि हम वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे तब तक कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वी डोंट हैव एग्जाम्स, वी डोंट हैव असाइनमेंट्स, वी डोंट हैव एनी अदर प्रेशर, तो इट शुड बी वेरी ईजी। द ओनली थिंग दैट आई आस्क फ्रॉम यू ऑल इज पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी, अटेंडेंस, नो एब्सेंटिज्म एंड फुल फोकस। यानी एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप अपने साथ पेन पेपर रखें जरूर बेशक, और कुछ चीजें जो है वो नोट करें। मैं ये नहीं चाहती कि आप वर्ड टू वर्ड नोट करें या बिल्कुल वो लिखने में ही आप बिजी हो जाएं, बट आई वुड डेफिनेटली वांट ऑल ऑफ यू, आई वुड डेफिनेटली वांट ऑल ऑफ यू टू टेक फ्यू पॉइंट्स जो आप कभी भी रिफर बैक कर सकते हैं। And my personal experience is that if you write, you memorize it better and you can refer it back to again whenever you want. Secondly, आप ये जो knowledge है वो अपने तक ही contain नहीं रखते, you keep on sharing it, so it becomes more easy and handy if you have your notes with you. Since it's a matter of deen, तो हम उसमें ऊपर नीचे हेर फेर नहीं कर सकते, हम अपने तरफ से कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शंस नहीं कर सकते। इसीलिए accuracy is something which is the prerequisite, yani it is required to have accurate, correct knowledge. Sometimes in spite of having the book right in front of you, the tongue might say something else, okay? So अगर कहीं पर कुछ मुझसे गलती हो जाए तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैं जानती हूँ अभी इस ग्रुप में हैं, तो प्लीज पिन पॉइंट इट टू मी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऑफ ईगो और एनीथिंग, वी आर ऑल ऑन द सेम लेवल। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, एंड वी आर शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। सो कभी भी कहीं पर भी कोई स्लिपेज हो तो प्लीज फील फ्री to correct me if I go wrong, and may Allah help us, may Allah help us to gain the correct knowledge and apply it into our lives and then take it forward, and may Allah accept this as one of the acts of ibadah from us, because end of the day जो है हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, so everything bi'idhnillah will go under the category of ibadah. Now I want you all to first of all establish your intention. Every deed, every action is intention based. तो आपकी इंटेंशन क्या है यहाँ पर आने की? अपना एक बोलते हैं ना, अपनी बहुत मसरूफ जिंदगी में से 2 घंटे आप इस चीज को डेडिकेट कर रहे हैं, अल्लाह का दीन सीखने के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। सो द सोल इंटेंशन इज टू गेन अल्लाह's प्लेजर। आपकी जो सबसे बड़ी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह का फहम, अल्लाह की इल्म, अल्लाह के दीन की मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे जमा हुए हैं। तो मेक दैट इंटेंशन वेरी फर्म इन योर हार्ट्स दैट whatever we are doing right now until another 2 hours, it is purely for the sake of Allah Azza wa Jal, okay? And towards the humility, towards the humbleness, towards the submission, and towards obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is going to be our intention. उसके बाद हमारा एक्शन प्लान है, जो मैंने आपको बताया कि मुझे पंक्चुअलिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। Of course, I'm recording the lectures, but that doesn't mean that you don't attend the live lectures. हमें अपनी लाइफ का स्केड्यूल इस तरीके से टाइम मैनेज करना है कि चंद घंटे हम इबादत के लिए, चंद घंटे हम अपने ड्यूटीज को, जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है टुवर्ड्स आवर सेल्फ, टुवर्ड्स आवर फैमिली, उसको डिस्पर्स करने में, और चंद घंटे अपने रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन, और चंद घंटे अपना इल्म हुसूल के लिए और दावा के लिए रखें। सो यू हैव टू प्लान योर डे एंड योर वीक एंड योर मंथ्स अकॉर्डिंगली। सो इस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। कब तक होगा ये सिलसिला,
कहाँ तक कितने सेमेस्टर्स होंगे, क्या टर्म होंगे. सो लेट मी टेल यू, दिस स्टडी इज सो डीप, सो इंटरेस्टिंग एंड सो ब्यूटिफुल कि इसकी शुरुआत तो बेशक है लेकिन इसका एंड कोई नहीं है. तो सुभान अल्लाह, इट्स लाइक एन ओशन एंड हम लोग इकट्ठे जो है वो डीप डाइविंग करते जाएंगे. हर सेशन, हर लेसन में हम कुछ ना कुछ pearls of wisdom इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे and we are going to enjoy this journey together. So if you are with me, give me a thumbs up, show me a reaction, give me a hands up so I know you girls are with me. Give me a reaction. Okay, barakallah feekum ya girls. So let's begin our basic first chapter, and we are following Shara Talat al-Usul by Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin, Shara Usul al-Thalatha bin Sheikh Saleh al-Fawzan. अगर आप लोगों को कोई टेक्स्ट की या उसकी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह ताला मैं उसमें ग्रुप में कुछ स्नैपशॉट्स भी डाल सकती हूँ सो दैट यू विल हैव सम रेफरेंसेस. बाकी आपका सिर्फ फोकस की हमें ज़रूरत है फ़िलहाल, बाकी देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. सो लेट्स मेक सम दुआ. रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, रिज़्क़न तय्यबा, अमलन मुतक़ब्बला. अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा. आमीन व अजमाइन. Introduction to Aqeedah. So what is Aqeedah? Aqeedah linguistically is derived from the word aqada. Aqada. अक़दा की मानी क्या होती है? अक़दा की मानी इन लिटरल सेंस होती है रोप, रस्सी. ओके, तो रोप और रस्सी जो है अगर वो टाइट एकदम, उसमें जो आपने गिरह बांधी है बिल्कुल टाइट बांधी है, उसकी मानी होती है लिटरल सेंस में अक़दा, द रोप. तो अक़ीदा, अक़दा, व्हाट इज दिस नॉट? इट इज अ नॉट विच इज टाइड माई हार्ट एंड माइंड टू इट. यानी मेरा दिल और मेरा जहन इस नॉट में बंधा है. कौन सी वाली नॉट में बंधा है? ये है हमारा फर्म बिलीफ. तो इत्तक़दतु का मानी यही है कि हमारा जो दिल और हमारा जो दिमाग और जो जहन है वो इस नॉट के अंदर भरा है. तो इस नॉट का क्या मानी है कि वो सारे मैटर्स, वो सारे मामलात जिसके अंदर हमारा फर्म यकीन हो विथ सर्टेनिटी. अब इसमें एक चीज जो गौर फिक्र करने वाली बात है कि ये कोई ऐसी ही गिराह नहीं है, ये वो गिराह है जिसके अंदर हमारा 110% कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, सर्टेनिटी है. हम बहुत यकीन रखें अपने दिल से और अपनी रूह से, फ्रॉम आवर हार्ट एंड आवर सोल. इसमें कोई भी राय बराबर भी डाउट या अनसर्टेनिटी नहीं है. सो वेन एवर यू थिंक ऑफ अकीदा, या अगर आप किसी से बात करें या आप सोचें या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, सबसे पहला यू विल थिंक अबाउट, यू हैव टू, बिकॉज अरबिक इज नॉट अवर लैंग्वेज अनफॉर्चुनेटली. तो इसलिए हम लोगों को इतना लेक्सिकल मीनिंग एंड ट्रांसलेशन एंड लिटरल मीनिंग एंड उसकी वजाहत करनी पड़ती है. नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह वी विल वर्क आवर वे टुवर्ड्स अरबिक आल्सो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह या रब. सो फॉर एज ऑफ नाउ ये बात आप समझ लें, रो, अकीदा, अक़दा, द फर्म नॉट दैट इज टाइड. और ये टाइड नॉट तब बनती है जब आपका कन्विक्शन उस तरीके का होता है, आपका बिलीफ उस तरीके का फर्म होता है. सो द बेसिक वर्ड्स दैट यू वांट टू राइट डाउन नाउ, अभी मैं आपको थोड़ा सा नोट्स में भी हेल्प कर रही हूँ कि हाउ कैन यू रिमेंबर इट. पुट अक़दा हाइफन रोप, सर्टेनिटी, फर्मनेस, बिलीफ. ये आपका पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा. द मोमेंट यू सी दिस वर्ड्स इट विल रेजोनेट. व्हाट डज अक़ीदा मीन्स इन इस्लाम? अच्छा, अब ये अकीदा के ही ना अलग 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 डेफिनेशंस होते हैं. ट्रांसलेशन अलग होगी, लेक्सिकल मीनिंग अलग होगा, अकीदा के हिसाब से मीनिंग अलग होगा, फिक़्ह के हिसाब से अलग होगा, यानी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, क्रिएट करना है अपने माइंड में, और ये भी नहीं सोचना है कि ओह दिस इज टू टफ फॉर मी. नथिंग इज इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह विल बी टफ फॉर यू. अल्लाह विल मेक इट ईजी फॉर यू. राइट नाउ वी आर अराउंड 18 फीमेल्स, हम लोग इकट्ठे हुए हैं अलग अलग जगह से. सो अल्लाह डेफिनेटली, Allah subhanahu wa ta'ala is thinking care for us, and because of that care he has opened up the doors of knowledge for us. So alhamdulillah, this is the first step towards khair. So I want you to be very positive and very confident. तो आप भी अपने अंदर जो है वो फर्मनेस और कन्विक्शन लाकर ही आगे आप काम करना शुरू करेंगे. So as I said,
that it will have different definition. So aqidah is a matter of knowledge. The Muslim must believe in his heart and have faith and an conviction with no doubts or misgivings. यानी इस मैटर के अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगा. ये जो गांठ है ये बहुत फर्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसमें आपका बिलीफ और कन्विक्शन फुल होगा. Many scholars of Islam use the word Tawheed. What is Tawheed? Most of us know it. Let's remind each other. And to those who don't know it, Tawheed kya hai? Tawheed is the oneness of Allah. Again, it comes from the root word of Wahid. Wahid means one. Tawheed is oneness of Allah. For all matters that a person must believe in. This is because the most important of all the matters of Aqidah is Tawheed. So Tawheed and Aqidah are equivalent, because in Aqidah, what are we talking about or what are we elaborating basically is Tawheed. अब ये sources क्या होंगे अकीदा के बारे में जानने के लिए? हमारे sources क्या होंगे, कहाँ से हम इसको derive करेंगे? तो हमारे पास जो sources हैं वो दो हैं, कुरान एंड सुन्ना. और इस मेथोडोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इस मेथोडोलॉजी को हम कहते हैं तौकीफिया. तौकीफिया. अगर आपको ये मेरी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है तो आप उसको बार बार लिखें, बार बार दोहराएं, बार बार उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें. इसका फायदा ये है कि जब हम आगे भी इन टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी. बिकॉज सुभान अल्लाह, अरबिक लैंग्वेज की खासियत ये है कि उसके एक वर्ड के अंदर ब्रेविटी है, जामे कौल जिसे हम कहते हैं, यानी वन वर्ड विल हैव टू मेनी मीनिंग्स. एक वर्ड के ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ अरबिक लैंग्वेज. नो वंडर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिलेक्टेड दिस लैंग्वेज. तो रादर देन कि हम लोग यही ट्रांसलेशन के पीछे या ट्रांसलिटरेशन के पीछे भागते रहें, धीरे धीरे इवेंचुअली हम लोग अपनी वोकैबुलरी भी बिल्टअप करेंगे. तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगी वो जरूर शेयर करूंगी. उसको हम एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, बार बार हम यूज में लाएंगे, तो वो आपको जो है याद हो जाएगी, क्योंकि हमें अपनी नॉलेज अपग्रेड करना है. लेकिन दोबारा दोबारा अगर हम ट्रांसलेशन की तरफ भागेंगे या उसमें हम अपनी डिसेबिलिटी दिखाएंगे तो हमारा एनरिचमेंट नहीं हो रहा. इसीलिए मैं आपको जहां जहां जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसका एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी. सो द मेथोडोलॉजी ऑफ फॉलोइंग the right sources into brackets Quran and Sunnah is the method called तौकीफिया. और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा तकलीद. TAQLEED, तकलीद. व्हाट इज तकलीद? तकलीद इज ब्लाइंड फॉलोइंग, जिसे हम कहते हैं ना भेड़ चाल, के बिना किसी कोई सोच, कोई फहम, कोई अंडरस्टैंडिंग के बगैर सिर्फ ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करना. सो वी विल नॉट डू तकलीद, वी विल डू तौकीफिया. So far, any confusion? किसी को कोई issue है, कोई चीज जो समझ नहीं आई है, please raise your hand. I don't mind answering any questions, but mind you कि questions जो है वो हमारे topic related हो तो बेहतर है. अगर off topic हो, you can personally message it to me या आप chat box में भी भेज सकते हैं. Okay. Any questions? Can you tell me the opposite of tawqifiyya once again? Tawqifiyya is taqleed. TAQLEED. Taqleed is equal to blind following. Okay. All right. So the authentic sunnah is what? Authentic sunnah is also a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Quran jo hai, we are 100% sure is a word of Allah. No doubt in that. Absolutely. I'm sure all of you have firm belief on that. Okay? So if you want to be in the fold of Islam, you have to have a belief and a yaqeen that subhanallah, Quran is word of Allah subhanahu wa ta'ala. Let me also give you the information that even sunnah, the authentic sunnah is also the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. So isi wajah se hum Quran ko aur hadith ko दोनों को जो है उस तरीके का importance देते हैं. And to complete your belief, you have to follow sunnah as well. तो सुन्ना को आप तर्क नहीं कर सकते, लेकिन सुन्ना और कुरान को साथ में लेकर ही आपकी इंफॉर्मेशन, आपके एक्शंस, आपके डीड्स, आपका थॉट प्रोसेस कंप्लीट होगा.
नाउ मैं इस डिबेट के अंदर नहीं जाऊंगी कि हदीत में जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं तो व्हाट टू फॉलो व्हाट नॉट टू फॉलो, दैट्स नॉट अवर सब्जेक्ट राइट नाउ. लेकिन आई एम डेफिनेटली रेफरिंग टू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द स्ट्रॉन्ग हदीत. दैट डजंट मीन दैट वीक हदीतों को बिल्कुल भी निगेट कर दिया जाता है, बट उसकी एक पर्टिकुलर रूलिंग है जिसके बारे में अब हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. बट आपको एक ओवरऑल पिक्चर अगर देना चाह रही हूं मैं कि सुन्ना को भी आपको फॉलो करना है, बिकॉज काफी सारी चीजों का खुलासा थ्रू हदीत हमें मिलता है. एंड इसीलिए टू सोर्सेज हैं विच इज कुरान एंड सुन्ना. नाउ आई विल गिव यू अ रेफरेंस. मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना मुझसे ये रेफरेंस नंबर्स मैं आपको दूंगी सूरा एंड वर्सेस के. व्हाट आई वुड प्रेफर यू टू डू इज, again it is not compulsory and it is not to be considered as a homework. आप अपनी प्लेजर से जाकर ये रेफरेंसेस की तफसीर आप सुन लें या आप इसको पढ़ लें. The reference that I'm giving you is from Surah Al-Najm, reference ayah 3 and 4, where Allah tells us in Quran, nor does he speak of his own desire. It is only a revelation revealed to confirm my statement that even Sunnah is from the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reference. तो आप सूरह नजम की आया नंबर 3 and 4 को definitely उसकी commentary पढ़ लें, which is surah number 53. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily I have been given the Quran and something similar to it, but the time is coming when a man will recline on his couch and say, keep the Quran, for whatever you find in it is lawful, and whatever you find in it unlawful is unlawful. This is recorded in Abu Dawud and authenticated by Sheikh Al-Albani. तो ये हदीस में भी हम लोगों को इसके रिलेटेड एक रेफरेंस मिल रहा है which says that कि कुरान जो है और उसके साथ जो सिमिलर जो है, टू टाइम यानी एक दौर आएगा जब आदमी अपने काउचेस पे रिक्लाइन करेंगे और कहेंगे कि कुरान साथ में रखें, क्योंकि जो कुछ भी इसमें है वो लॉफुल है और जो कुछ भी इसमें अनलॉफुल है वो अनलॉफुल है. तो मानी ये है कि हमको दोनों ही चीजें लेकर चलनी है, कुरान एंड सुन्ना. तो एक सवाल, why does अकीदा come before everything else? आप लोगों के हिसाब से raise your hands for your answers please. अकीदा हर चीज के पहले क्यों आता है और क्यों आना चाहिए? Raise your hands and give me your answers please. You can unmute yourself. My question is, अकीदा, why should अकीदा come before everything else? Yes please Rashida, unmute yourself. Because it is a belief, Baji. First, we have to believe Allah subhanahu wa ta'ala. If the belief is there, then we can follow up everything. If the belief is not there, nothing can be go in our brain. Okay, barakallah feek. Anybody else has got any thought? Anybody else has got any reference, anything? कुछ और आप इसमें ऐड करें. What Rashida said is perfectly all right. लेकिन आप कुछ और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. Anybody's got any thought to share with us? अकीदा की पढ़ाई क्यों? अकीदा क्यों before everything else? Why अकीदा? क्या रेफरेंसेस हमको मिलते हैं? If you go back to the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, सीरा से हमको क्या मिलता है? कैसे हम लोग इस चीज के ऊपर स्ट्रेस कर सकते हैं? Anybody? Yes, Dr. Mahi. जी अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम बाजी, I think I am not confirmed, but जिस तरह हम जब pillars of faith के बारे में when we talk about pillars of faith, the first pillar of faith में जिस तरह हदीस में भी है कि believe in Allah, it comes first and then everything else. Absolutely right. Yes, that can go as a very good dalil. Barakallah feek. So जैसे कि सिस्टर रशीदा ने और डॉक्टर माही ने बताया है कि we have signs and signals that अकीदा is the first thing, it's the base. अब अगर हम इसको एग्जाम्पल हम ले लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, दैट्स व्हाट आई वाज गिविंग यू अ हिंट देयर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड आउट ऑफ हिज 23 इयर्स ऑफ दावा, उन्होंने 13 इयर्स जो है वो सिर्फ अकीदा एंड तौहीद के बारे में ही उन्होंने सिखाया. He was only purely teaching and training people on what? On अकीदा and on तौहीद. ठीक है. उसके अलावा if you go back again to the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he was sending Muad bin Jabal radiyallahu anhu, जब वो उनको यमन में भेज रहे थे, तभी उन्होंने उनके क्या कलिमात थे? This hadith is also recorded in Bukhari and Muslim कि you are going to people from the people of the book
ठीक है, तो यानी आप जो हैं वो यहूद और नसारा की तरफ जा रहे हो। तो ये बात आप जहन में रखो सबसे पहला, कि उनको तौहीद के बारे में, सबसे पहला तौहीद के बारे में उनको इंफॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद दूसरी चीजें सलाह के बारे में, एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो लेटर। सो कंसिडर दिस, ये मैं अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को जिनको मैं अकीदा पढ़ाती हूँ उसके बारे में बताती हूँ कि टू एक्सप्लेन इट इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, थिंक अबाउट पिज्जा, थिंक अबाउट पिज्जा। आप जो है टॉपिंग्स और सॉसेस और अपनी डिफरेंट ड्रेसिंग्स आप बना लें और रख लें, बट एवरीथिंग गोज ऑन द टॉप ऑफ पिज्जा बेस। जो पिज्जा की ब्रेड होती है उसी के ऊपर सारा कुछ एस्टेब्लिश होता है। अगर वो ब्रेड ना हो तो डू यू थिंक एनीथिंग विल हैव इट्स सिग्निफिकेंस? एब्सोल्युटली नथिंग। आप खाली प्लेट या ट्रे के ऊपर वो टॉपिंग्स सजा के क्या करेंगे? यू आर नॉट मेकिंग अ सैलेड, वी आर मेकिंग अ पिज्जा। पिज्जा बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए, ब्रेड के ऊपर हमें टॉपिंग्स चाहिए, ड्रेसिंग्स चाहिए, सॉसेस चाहिए, व्हाटएवर यू रिक्वायर। बट अगर ये ब्रेड ही ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। एंड सिमिलरली in regards to Aqidah or the knowledge of Aqidah or the understanding of Aqidah, that is the base of our religion. अगर ये strong नहीं है तो ऊपर की कोई इमारत, कोई भी तामीर की हुई चीज खड़ी नहीं रहेगी. So remember that. These are the key points. Why is the study of Aqidah so important? तो जब तक कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर ना हो आप आगे नहीं बढ़ सकते. एंड अननोइंगली, अनइंटेंशनली, ओके, आप वो सारी चीजें कर रहे होंगे जो अगेंस्ट होंगी और जो आपको अजर देने की बजाय अनौजुबिल्लाह गुनाह की बायस बनेंगी. तो इसकी नॉलेज होना, इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस. अभी एक और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि सूरह इब्राहिम में, सूरह इब्राहिम की आयत 24 to 26. Again, I'm giving you a reference here. Surah number 14, 1-4. References from Surah 24 and 26. Have you not considered how Allah presents an example? A good word refers to the word of Tawheed, La ilaha illallah. A good tree refers to the believer. And La ilaha illallah is firm in the believer's heart. क्योंकि जैसे कि डॉक्टर माही ने कहा, पिलर्स ऑफ इस्लाम, द फर्स्ट इज शहादा. इंशाल्लाह हम उसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट टू जस्ट बिगिन विद, एज आई टोल्ड यू कि ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन है, सो वी आर जस्ट रनिंग थ्रू द थिंग्स. बट इसको हम धीरे धीरे हर एक फोल्ड के अंदर हम डीपर डिगिन करेंगे. So La ilaha illallah is firm in the believer's heart. No Lord except Allah. So there is a negation before affirmation. And then only the believer's deeds are accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. So when the roots are firmly fixed and its branches high in the sky, then it produces its fruit all the time, bi-idhnillah. And Allah subhanahu wa ta'ala presents this example. Allah ta'ala, आपको पता है कुरान की जो स्टाइल है, and the way Allah subhanahu wa ta'ala explains दुनियावी चीजों को जो हमको easily understandable हो, वो example दे के he will give us references and explanation to make our understanding easy. तो हम देखते हैं कि जब रूट्स ग्राउंड में फर्मली फैलकर उसकी अपनी उसने एक बोलते हैं ना जगह बना ली है, और फिर उसके बाद वो ऊपर से कहते हैं ना रूट से रेडिकल एंड ऊपर से ब्रांच आउट से प्लूम्यूल आ रही है, एंड देन इट गोज ऑन ग्रोइंग, और फिर जाके बीइज़्निल्लाह उसमें से फ्रूट्स आ रहा है, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग अपरूटेड ट्री है, रूटेड ट्री है, सॉरी. और अगर उसकी रूट्स ही फर्म ना हो तो वो एक हल्का झोंका आया एंड इट गेट्स अपरूटेड. So we can understand the good example and the bad example of how rooting takes place, and that has been explained in those two ayahs. Abdullah ibn Abbas commented that
A parable, a goodly word, refers to testifying to La ilaha illallah. None has the right to be worshipped but Allah. While a goodly tree refers to believer and whose root is firmly fixed, indicates that La ilaha illallah is firm in the believer's heart. तो बिलीवर जो है, आप सोचें एक ट्री के नुमा है और उसकी रूट्स क्या हैं? उसकी रूट्स है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर उसकी तौहीद और अकीदा करेक्ट है तो उसके जो डीड्स हैं, नाउ द डीड्स आर द फ्रूट्स ऑफ द ट्री, then and then only it will be accepted. Otherwise आप कोई भी नेकियां करते जाएं and आप उसको ये सोचें कि ये एक्सेप्ट हो रही हैं, बट योर अकीदा, योर फेथ, योर तौहीद इज इनकरेक्ट, तो क्या होगा फिर? तो क्या होगा? यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल? I say Allahu Alam because I just don't want to be judgmental here. But per se, as per हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वो कर रहे हैं कि जब तक कि, जैसे मैंने पिज्जा ब्रेड का आपको बताया, कि जब तक कि वो ब्रेड सही सही जैसे होनी चाहिए वैसी नहीं है, तब तक कि हमें आइडियल पिज्जा नहीं मिलेगा। तो जब तक कि आपका अकीदा तौहीद सेट नहीं होगा ऑन द राइट बिलीव्स, अगर आपके अंदर फर्मनेस नहीं आएगी तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप एक बकेट भर रहे हो पानी की, आप उसके अंदर कलेक्ट करते जा रहे हो अच्छा खालिस प्योर ताहिर वाटर, और नीचे से एक लीक है, the entire thing is a waste. Why? Because वो पानी बहते जा रहा है। इसीलिए अकीदा, अकद, not, remember these words, it's a firm belief, it's a knot, it's a rope. जब तक ये straighten up नहीं होगी तब तक के कुछ भी straighten up नहीं होगा। मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ for better understanding. A person is sick and has been asking Allah to cure him for a long time, but he has not been cured. Then someone tells him about a certain pious person through whom a lot of people have been cured. So he visits him and he's cured. If this person's aqidah and belief is not firm and based on knowledge, he may start believing that this person really has the power to cure. Or he may start to think that Allah does not listen to the supplication of his slaves. कितना कॉमन एग्जाम्पल है, मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि एक बंदा जो है वो बीमार है, वो बहुत टाइम से अल्लाह ताला से शिफा की तलब कर रहा है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने, या उस वक्त उसकी शिफा नहीं हुई। किसी ने उससे कहा कि आप वो सो एंड सो बाबा के पास जाओ, वो बड़ा नेक बंदा है, वो आपके लिए दुआ करेगा और आपको इंशाल्लाह उससे शिफा मिलेगी। ये बंदा उसके पास जाता है एंड बीइज़्निल्लाह ठीक हो जाता है। अब अगर इस बंदे का अकीदा ठीक नहीं है या स्ट्रांग नहीं है या उसकी नॉलेज ठीक नहीं है तो क्या होगा? तो वो ये बिलीव करने लगेगा कि इस बंदे के वजह से, इस नेक बंदे के वजह से मैं ठीक हो गया और अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी दुआ कबूल नहीं करते। अब आप बताओ, उसकी डीड्स जो है वो सारी वेस्ट हो जाएंगी। He will go down the path of destruction. ये हमें लगता है कि, और ये अल्फाज और कलिमात हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, हम सोचते भी नहीं है। मैंने ये दवा खाई तो मैं ठीक हो गई, मैं वो डॉक्टर के पास गई तो मुझे शिफा मिल गई, ये थेरेपिस्ट के हाथ में बहुत वो है, शिफा है, और ये मैंने किया तो मैं ठीक। हम ये कलिमात मुसलसल आसानी से बोल देते हैं, बट मैं आपको याद दिला दूं, व इज़ा मरितु हुआ फी यशफीनी। हम जो है या कोई भी है, किसी के पास कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं, only and only Allah subhanahu wa ta'ala has the power to give shifa. Yes, you can use the words, मैंने ये दवाई खाई, अल्लाह ताला ने इसमें शिफा दी, मैं वो डॉक्टर के पास गई, अल्लाह ताला ने शिफा दी। You have to give the final credit to Allah subhanahu wa ta'ala only. आप गलती से भी ये गलती ना करें, because this is the road to destruction, number one. Number two, this shows that your knowledge is incomplete. And number three, it shows that your belief and your conviction and your certainty में कोई firmness नहीं है. Remember, you don't have the pizza bread. आप सिर्फ ट्रे के ऊपर टॉपिंग्स डाल रही हैं. So it doesn't make sense at all. इसीलिए अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, अपने डीड्स
इसको आपको इकट्ठा करके इसको एक रोप में अच्छी तरह से टाइट करना है, और वो पूरा अकीदा की जो रोप है, जो अकदा रोप है, वो अल्लाह की तरफ डायरेक्ट करना है. All good is from Allah subhanahu wa ta'ala. Remember that. And no one has the power. La hawla wa la quwwata. Bas only Allah. Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Remember that always. तो ये छोटी छोटी चीजों को जिसको हम बहुत छोटा छोटा समझते हैं, ये actually छोटा नहीं है. This could lead to shirk. In fact, it is a form of shirk. आपको फिर मेरे वर्ड्स बहुत स्ट्रांग लग रहे होंगे, but the moment we dig in, inshallah, you will realize what does it mean. The introduction to the book, which is the 3 fundamental principles. So what are these 3 fundamental principles that we are talking about? Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, he is conveying the 3 principles, जो कि हर human being को जानना चाहिए. तो वो 3 questions क्या हैं जो हमें सबसे पहले कब्र में पूछे जाएंगे? Those are the 3 questions जिसके ऊपर बेस्ड ये 3 प्रिंसिपल्स हैं. कोई मुझे बताएगा वो 3 क्वेश्चन क्या होंगे? When we die and we face it, the moment we are in our grave. 3 सवालात हमसे क्या पूछे जाएंगे? Raise your hand for your answers. Yes, Rashida, please go ahead. Who is your Rabb? Hmm? What is your religion? And who is your Nabi? Barakallah fiqh. Okay, Barakallah fiqh. Oh, I see more hands. Okay, inshallah, next time we'll give chance to others as well. हमारे ये 3 question हैं. Who is your Rabb? ये 3 questions जो है ना, इन्हीं 3 questions के बारे में डिटेल जानना और उसको समझना और उसकी फहम रखना और पाना. This is what is the 3 fundamental principle explained by Muhammad ibn Wahhab rahimahullah. And इन्हीं 3 questions के बारे में पूरा हमारा अकीदे का knowledge rotate करती है. And imagine, subhanallah, so far हमें सबको पता है हमें ये 3 question के बारे में. मन रब्बकुम, मन दीनकुम, and who is या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? But इसके बारे में कितनी limited या no knowledge है. In spite of knowing the fact that this is the question, the only 3 questions जिसके बारे में हमको हमारी जिंदगी और हयाती में तैयारी करनी है, लेकिन हम लोगों की काहिलियत देखें या हम लोगों का ignorance देखें, that we have never bothered to worry about it. Imagine a situation, आप समझो एक मास्टर्स या बैचलर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, फाइनल्स एग्जाम देने जा रहे हैं, और आपको पता हो कि आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है. हाउ लकी वुड यू फील योरसेल्फ कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास क्वेश्चन पेपर हाथ में, फटाफट उसके आंसर्स ढूंढें और कर लें. हम लोगों को इस 3 क्वेश्चंस के बारे में कब से पता है? बहुत टाइम से पता है. नाउ आई आस्क माई सेल्फ एंड आई आस्क यू गर्ल्स, क्या हम लोगों ने इसकी तैयारी की? Have we prepared ourselves to answer these questions? Subhanallah. We are heedless. May Allah make us among those कि हम लोग इन सवालों के जवाब और आगे और भी जो मरहले हमारे लिए आने वाले हैं वो आसानी से हम उसको पार कर जाए, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हम लोगों को मुकर्रबों में शामिल करें, इंशाअल्लाह. आमीन व अजमाइन या रब. But these are the things that we have to ponder over. इन चीजों के बारे में हम लोगों को गौर व फिक्र करनी पड़ेगी. So it was narrated that Al-Bara radhiyallahu anhu said, we went out with Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam for the funeral of a man from among the Ansars. We came to the grave, and when the deceased was placed in the Lahad grave, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam sat down and we sat around him as if there were birds on our heads. Al-Bara radhiyallahu anhu कहते हैं कि एक बार हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंसार के एक जनाजे पे पहुंचे. तो जब हम कब्र के पास आ गए और जो डिसीज था उसको हमने कब्र के अंदर डाल दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठ गए, बहुत साइलेंटली और खामोश, इस तरीके से इतना खामोश जैसे कि उनके सरों के ऊपर आके बर्ड बैठ गई. यानी जस्ट इमेजिन कि नो मूवमेंट्स, नथिंग, इतने साइलेंट और इतने मोशनलेस कि उनके सरों पे आके बर्ड आकर बैठ गई है. In his hand, he had a stick with which he was scratching the ground. Then he raised his head and said,
seek refuge in Allah from the torment of the grave 2 or 3 times. Then he said, when the believing slave is about to depart this world and enter the hereafter, there come down to him from heaven angels with white faces. अब ये एक्चुअली जो हदीस है ये पूरी एक्सप्लेन कर रही है कि क्या होता है कब्र में जो सवालात का सिलसिला है उसमें क्या होता है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ट्रेनिंग द सहाबास. यू नो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सच अ ब्यूटीफुल माशाल्लाह टीचर दैट कौन से वक्त पे कौन सी बात लिमिटेड वर्ड्स में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की जाए, और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो वो उसको 2 से 3 बार स्ट्रेस किया करते. तो जब ये सारे इकट्ठे जमा हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने हाथ में एक लकड़ी पकड़ी हुई थी और वो ग्राउंड पे स्क्रैच करने लगे. फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब बिलीविंग स्लेव की रूह जब डिपार्ट हो रही होती है, ओके, तो जन्नत से जो है एंजल्स आते हैं. ये नेक रूह की बात हो रही है. तो अच्छी शक्लों वाले वाइट फेसेस वाले जो हैं वो एंजल्स आते हैं, वो उसके पास बैठ जाते हैं और फिर उस बंदे के लिए जन्नत से हैं खुशबूदार कफन लेकर आते हैं. और फिर जो है एंजल ऑफ डेथ है, जो मलकुल मौत आती है, वो भी उसके सर के पास आ जाती है और फिर उसको बड़े प्यार से इज्जत से कहती है कि गुड सोल कम फोर्थ टू फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह एंड हिज प्लेजर. यानी वो बड़े आराम से और बड़े प्यार से बड़े इज्जत और एहतराम से उसकी रूह कब्ज करते हैं. और वो इतनी आसानी से आ जाता है जैसे कि हम पानी निकालते हैं ना, जिस तरीके से पानी कैसे आसानी से बह जाता है, निकल आता है माउथ पे से, उसी तरीके से ये बिल्कुल आसानी से निकल आ जाता है. और फिर इमीडिएटली जैसे ही उनके हाथ में आती है ये रूह, उसको फटाफट वो खुशबूदार कफन के अंदर लपेटा जाता है और बेहतरीन मस्क वाले जो मस्क यानी मुश्क जो है, खूबसूरत परफ्यूम का इस्तेमाल होता है और फिर उसका जो एसेंशन शुरू होता है उसको ऊपर लिया जाता है. वो ग्रुप ऑफ एंजल्स के थ्रू जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, वहां पे उनसे पूछा जाता है कि ये कौन है, ये अच्छी रूह किसकी है. फिर उनको अच्छे अच्छे नामों से बुलाया जाता है और उस तरीके से वो लोवेस्ट हेवन तक पहुंचते हैं. फिर वो खुलवाने का हुक्म दिया जाता है और फिर उसके बाद दोबारा से उसकी सोल को वेलकम किया जाता है नेक्स्ट हेवन तक. इस तरीके से ये 7th हेवन तक का मामला चलता है. फिर हुक्म होता है कि इस बंदे की, इस नेक बंदे की जो रिकॉर्ड है उसको इल्लियून जो 7th हेवन में है उसमें जो बेस्ट है उनका बेस्ट जगह पे ठिकाना है, ठीक है ना. तो उसको हाईएस्ट लेवल जो है उसमें इल्लियून के अंदर उनके रिकॉर्ड्स रख दिए जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से उनको उनके कब्र तक पहुंचाया जाता है. और फिर उनके साथ क्या मामला होता है, उनके साथ फिर वो सवाल और जवाब का मामला शुरू होता है. उसकी बंदे की सोल दोबारा से बॉडी में डाली जाती है और फिर 2 एंजल्स आते हैं. अब ये एंजल आके पूछते हैं हु इज योर लॉर्ड, देन ही सेज अल्लाह. देन वो उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर रिलीजन, देन ही सेज माय रिलीजन इज इस्लाम. फिर उनसे पूछा जाता है हु इज दिस मैन हु वाज सेंट अमंग यू, देन ही सेज ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फिर उनसे पूछा जाता है व्हाट डिड यू डू, ही सेज आई रेड द बुक ऑफ अल्लाह एंड आई बिलीव्ड इन इट. और फिर then a voice comes out from heaven, my slave has spoken the truth, so prepare for him a bed from paradise and clothe him from paradise and open for him a gate to paradise. अब जब ये सवाल पूछा जाता है उस बंदे से आपका रब कौन है, आपका दीन क्या है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो वो सही सही जवाब दे रहा होता है. और फिर ऊपर से कंफर्मेशन आती है कि ये हक है, ये सच है, ये सही बोल रहा है और इस बंदे के लिए जो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, उसकी कब्र वसी कर दी जाती है, उसको सुकून आराम से उसका आलमुल बरज़ख जो है वो इंशाल्लाह सुकून से गुजरने लगता है. ये बात हो गई अच्छे रूह की. Then there comes to him some of its fragrance and his grave is made wide as far as his eyes can see. Then there comes to him a man with a handsome face and fine clothes with a good fragrance who says, receive the glad tidings that will bring you joy this day. He says, who are you? And he says, I am your righteous deeds. एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान उसके पास आके अच्छी सी उसको खुशखबरियां दे रहा होता है और फिर उसकी फ्रेग्रेंस और ये सब फैल जाती है, उसकी कब्र वसी हो जाती है. और फिर जब ये बंदा उससे पूछता है कि आप कौन है, तो वो कहता है मैं आपके अच्छे आमाल हूँ. फिर he says, oh Lord, hasten the hour so that I may return to my family and my wealth.
फिर ये जो मरहूम है वो दुआ करता है अल्लाह ताला से कि यौमुल आखिरा जो है वो जल्दी जल्दी करो ताकि मैं अपने अजर जो है उसको क्लेम करूं, अपनी फैमिली को मिलूं और फॉरएवर इटर्निटी के लिए खुश हो जाऊं। अब आप देखें ये मामला है अच्छी सोल का। बट when the disbelieving slave is about to depart, जब एक बदरूह डिसबिलीवर जो नेगेटिव साइड है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब ये वाली रूह डिपार्ट कर रही होती है तो क्या होता है, तो बहुत काले भयानक डरावने एंजल्स आते हैं और अपने साथ गंदे से क्लॉथ लेकर आते हैं, बदबूदार, यानी ऐसी चीजें जो डरा दे आपको, खौफनाक खौफनाक मंजर, और वो आकर बैठते हैं बड़ी मुश्किल से, बहुत पेन से, बहुत तकलीफ से उसकी सोल को बाहर निकालते हैं और उसे बुरे बुरे नामों से उसे बुलाते हैं। जैसे जैसे उसकी रूह ऊपर जा रही होती है, बदबू, हर जगह से बदबू और गंदगी बिखेरती हुई वो सोल ऊपर जा रही होती है और बुरे बुरे नामों से, वर्स्ट वर्स्ट नामों से उसको बुलाया और पुकारा जाता है। फिर उसके बाद जो गेट्स ऑफ हेवन है वो नहीं खुलते। और फिर दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन सूरह अल आराफ वर्स नंबर 40। तो अनदर रेफरेंस दैट यू कैन लुक इनटू इज सूरह नंबर 7 वर्स नंबर 14। और इस बंदे का रिकॉर्ड कहां पर होता है? इस बंदे का रिकॉर्ड सिज्जीन, द लोवेस्ट अर्थ में होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसबिलीवर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसबिलीविंग सोल्स। हाँ, और फिर उसके बाद व्हाट हैपेंस टू हिम? देन ही गोज, इट इज रिटर्न्ड बैक, हिज सोल इज रिटर्न्ड बैक टू हिज बॉडी। और फिर दोबारा से सवाल जवाब शुरू होता है, हु इज योर लॉर्ड? ही सेज आई डोंट नो। उससे पूछा जाता है रब्बकुम, he says I don't know। फिर उससे पूछा जाता है उसका रिलीजन, what is your religion? I don't know। then a voice calls out from heaven कि इसके लिए जो है ना, इसका ठिकाना जहन्नम, उधर का ठिकाना जो है तैयार कर दो, और उसके कपड़े जो हैं वो भी जहन्नम से, और उसके लिए गेट ऑफ हेल ओपन कर दिया जाता है। उधर से गर्मी, हॉट विंड्स आ रही होती है, उसकी कब्र जो है वो कंप्रेस कर दी जाती है, इतनी तंग कर दी जाती है, इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी जो रिब्स हैं, पसलियां, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक हो जाती है। और फिर उसके पास एक अगली फेस का, अगली गंदे कपड़ों का, फाउल स्टेंच वाला एक सामने आकर उसको बैड न्यूज दे रहा होता है कि ये है वो दिन, ये है वो टाइम जो तुम्हारे लिए प्रॉमिस किया हुआ था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं तेरी इविल डीड्स हूँ, आई एम योर इविल डीड्स। अल्लाहू अकबर। एंड देन वो कहता है, अब वो सोल है वो दुआ कर रही है कि यौमुल आखिरा ना आए, ना आए, ना आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उसको अपना ठिकाना और अंजाम पता चल चुका है। दिस इज नरेटेड इन अबू दाऊद, इन अहमद, and it is classed as Sahih by Albani in Sahih al-Jami। अब आप देखें, ये हदीथ हमने बहुत बार सुनी है, बहुत बार पढ़ी है, लेकिन इसकी डेप्थ में हमको जाना है। What is it that could lead us to good and glad tidings, and what it is, अनाज़बिल्लाह, that could lead us to the other side। एक बात और एक मैं याद दहानी यहाँ पे दिला दूं कि हम चाहे कितनी भी गुड डीड्स कर लें, कितने भी गुड एक्शंस और बेहतरीन अकीदा रखें, जन्नत एंड जहन्नम इज फाइनली डिसाइडेड बाय द इज़्न ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। यानी ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी, ओके, अल्लाह के प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने गुड डीड्स के ऊपर काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। वी जस्ट हैव टू डू अवर ड्यूटी as our duty with our heart and mind and soul। पूरे अपने दिल और अपने दिमाग और अपनी रूह से फुल 100% अपना देना है, लेकिन उसके ऊपर बैंक नहीं करना है। यू डोंट हैव टू काउंट ऑन इट दैट मेरे गुड डीड्स जो हैं मुझे जन्नत में ले जाएंगे। दैट इज द रॉन्ग एटीट्यूड। हमारा सही कोर्स ऑफ एक्शन या थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए, बाय द इज़्न ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम सब कुछ करेंगे for seeking Allah's pleasure, लेकिन we will not bank on our good deeds, we will not be judgmental on others। ये भी चंद आदाब of seeking knowledge में से है कि जब भी आप दीन की तालीम हासिल करते हैं ना, the first attack that शैतान will make is on your mind and on your heart is I am the best, मेरी नॉलेज सबसे अच्छी है,
मेरे अमाल सबसे अच्छे हैं, मैं सबसे नेक, मैं सबसे ज्यादा परहेजगार और मैं सबसे बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये एटीट्यूड को जीरो करें, अभी के अभी इंटेंशन अपना करें कि अल्लाह ताला मुझे कुछ भी नहीं आता, प्लीज मेरा फहम खोले, मेरा इल्म खोले, मेरे अमल को ठीक करें, मैं बहुत गुनहगार। रिमेंबर द टाइम, इफ यू रिमेंबर दैट हदीस जिसमें उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु is thinking, imagine these are the people who were promised जन्नत during their lifetime, but still वो कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो लास्ट बंदा है वो हूं मैं। यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लोग इतने हम्बल थे, इतने ह्यूमिलिटी इनके अंदर भरी थी, इतनी आजिजी थी कि इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा आई एम कूल, मैं तो जन्नत पक्की, मेरी तो नाम आ चुका है। इट वाज नेवर दैट, दे ऑलवेज हैड द फियर। तो हमें भी जो है अपने आप को केयरलेस या अपने आप पे प्राउड वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, हमें आखिर तक यही सोचना है कि अल्लाह ताला हमसे राजी रहे, राजी रहे। एंड देयर इज अनदर हदीस व्हिच इज कमिंग इन माय माइंड, जिसमें ये था कि एक इंसान बहुत, इसका मफहूम यह है कि एक इंसान बहुत सारी नेकियां करता जाएगा, कि उसका जो है करता जाएगा एंड ही इज जस्ट वन आर्म लेंथ अवे फ्रॉम जन्नत। एंड देन अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, एक अमल ऐसा हो जाएगा जिससे कि पूरा उलट हो जाएगा और वो पहुंच जाएगा नौजुबिल्लाह जहन्नम में। सिमिलरली एक बंदा मुसलसल गुनाह करते जा रहा है कि ही इज जस्ट वन आर्म अवे फ्रॉम जन्नत, एंड देन एक नेकी अल्लाह ताला उससे करवा देंगे जिससे कि ही विल रिजर्व अ सीट इन जन्नत। नाउ द पॉइंट इज दैट nobody is sure who is going to Jannah and who is going to Jahannam. All of us have a seat in both the places, both the ठिकानों पे हमारी जगह है, लेकिन हम कौन सी वाली क्लेम करेंगे फाइनली बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाहु आलम, क्योंकि nobody knows. And we have example again from another hadith कि एक prostitute के एक अच्छे अमल से, एक थर्स्टी कुत्ते को पानी पिलाने के उम्र से अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, और एक नेक औरत जिसने एक बिल्ली के ऊपर जुल्म किया तो शी कंफर्म्ड हर सीट इन जहन्नम। सो वी डोंट नो, आज हमें कोई बहुत इवल दिख रहा है उसके अमल से, लेकिन हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो जन्नती होगा कि वो जहन्नमी होगा। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन आवर एक्टिविटी, कि हम जो है अपने अमाल को सुधारें, अपने ऊपर हम अपनी नजर डालें। उसके बाद हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, मसलन वी एज मदर्स, ओके, वी एज एल्डर सिस्टर्स, हम अपने छोटे जो डिपेंडेंट हैं उनकी इस्लाह करें एंड खूब सारी दुआ करें। लाइक आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द पावर ऑफ दुआ। दुआ जो है वो हमारा वेपन है, मोमिन का हथियार जो है वो दुआ है। दुआ करना ना छोड़े, कंटिन्यूस मुसलसल कंसिस्टेंटली दुआ करते रहें, फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग दुआ करते रहें, लेकिन अपने अमाल के ऊपर गुरूर कभी भी ना करें, ना घमंड करें। दिस आर द थिंग्स दैट आई वांट टू कंटिन्यूसली स्ट्रेस ऑन। All right. 4 matters that are obligatory upon every Muslim. अब ये 4 matters जो हैं, पहले हमने 3 के बारे में डिटेल्स ली, अब हम आ रहे हैं 4 मैटर्स जो कि ऑब्लिगेटरी हैं। अभी एक और एक चीज के ऊपर आपको ध्यान दिला दूं कि जहां पर भी ऑब्लिगेटरी वाला वर्ड आता है ना, उस पे आप जरूर स्ट्रेस करें, क्योंकि हमारी लाइफ में हर एक चीज जो है वो जो है वो 5 चीजों में तकसीम हुई है, 5 चीजों में। एंड व्हाट आर दोस 5 थिंग्स? 1 that is obligatory, फर्द और वाजिब। Then there is recommended, okay, recommended, mustahab. Then there is something which is called halal or permissible. Then there is something which is disliked or makruh. Then there is something which is haram and forbidden. 5 चीजें। Anyone would like to repeat those 5 things? किसी ने कॉपी किया है? Yes, Shazia, please go ahead. Yes, ma'am. First one is obligatory, that is fard. Second one is recommended, that is mustahab. Third one is halal. Fourth one is makruh, and fifth one is haram. Okay. Halal can also be mubah. Halal can also be mubah. So we have wajib, fard, and obligatory. Then there is something which is recommended, sunnah, mustahab.
then there is something which is makruh and dislike, then there is something which is permissible, halal, mubah, then there is something which is forbidden, haram. तो जब कभी भी obligatory वाला word आएगा ना, तो उस पे आप attentive हो जाएं. क्यों? क्योंकि that is the matter. अगर आप नहीं करेंगे तो आप accountable है. उसके बाद धीरे धीरे हम जो है ना, पहले हम फर्द की तरफ जाते हैं, फिर हम सुन्ना की तरफ जाते हैं, फिर हम नफली की तरफ जाते हैं, और यही चीजें हमें हर मैटर में याद रखनी है. तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 4 मैटर्स दैट आर ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी मुस्लिम. तो ये 4 मैटर्स क्या हैं? व्हाट आर दिस 4 मैटर्स? दिस 4 मैटर्स आर नंबर 1 knowledge, number 2 acting upon it, number 3 calling to it, and number 4 being patient upon the above. Again I repeat, number 1 knowledge, number 2 acting upon it, number 3 calling to it, and number 4 being patient upon the above. जब ये मैं सीख रही थी ना, तब I was wondering कि ये पहले 3 पॉइंट्स तो मेरे बिल्कुल समझ आ गए थे. नॉलेज यस गेन करना है, एक्ट ऑफ कोर्स नॉलेज आते ही साथ आपको एक्ट करना है, कॉलिंग टू इट यस यू हैव टू स्प्रेड द गुड वर्ड. लेकिन सबर इनके साथ मैच नहीं कर रहा था मेरे हिसाब से. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज थिंकिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सबर की क्या जरूरत है. लेकिन ट्रस्ट मी, इतना बेहतरीन खुलासा अल्लाह ताला ने इसका किए कि जब तक कि आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं तब तक के भी इट इज मैनेजेबल, जब तक आप इसको खुद फॉलो कर रहे हैं तब तक के भी इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट. बट द मोमेंट यू स्टार्ट कॉलिंग पीपल टू इट, जब आप लोगों को बुलाने लगते हैं इसकी तरफ, या लोगों को आप धीरे धीरे से हिकमत के साथ, बसीरत के साथ रेक्टिफाई करने लगते हैं, तब जाके सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, और तब जाकर आपको सब्र की जरूरत पड़ती है. एंड बिलीव मी, इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ. लुक इनटू द सीरा ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब तक कि वो दीन दावा का काम नहीं कर रहे थे, तब तक के वो सदीक और अमीन, and he was so beloved and people used to love him. The moment he started talking about tawheed and started calling people towards it, तो उनके साथ क्या मामला होना शुरू हो गया. आप देखें कि आप जब तक के लोगों की हाँ में हाँ करते जाएंगे, उन लोगों के एक्शंस को अप्रूव करते जाएंगे, उनके साथ उनका साथ देते जाएंगे, सही गलत जो भी है, तब तक के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट द मोमेंट यू टेल देम दैट दिस इज नॉट राइट एज पर द बुक, आप उनके खड़े खड़े दुश्मन हो जाएंगे. एंड दिस इज द चैलेंज दैट इज देयर एंड दैट विल ऑलवेज बी देयर. बी रेडी, गेट रेडी टू बी I don't like to use the word, but yes, be ready to be humiliated and singled out. क्योंकि जब कभी भी कहीं भी किसी ने भी इस तरीके के स्टेप्स लिए हैं तो उसको जो है इसी तरीके की रुसवाइयां मिली है. बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज व्हाट आर वी डूइंग, what are we doing, or what is the intention? हमारी इंटेंशन है to spread the word of Allah, to spread the khair, to spread the goodness. हम लोग जो है ना, उसका तरीकाकार जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार हमने यूज करना है, और फिर उसको मद्देनजर रखते हुए solely for the sake of Allah Azza wa Jal, इखलास के साथ आगे बढ़ते जाना है. तो इसमें कोई दिक्कत इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी. Remember my word, हिकमत and बसीरत, with knowledge, with wisdom, okay, without being judgmental, बहुत सही तरीके से जाना है. And again, for everything you have to make dua to Allah Azza wa Jal. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Ameen ya Rab. Allahumma istakhidmani wa la tastabdilni. You have to constantly make dua to Allah Azza wa Jal to make you useful and productive, to employ you. Okay, Allah Ta'ala जो है वो आपको, आपसे अच्छे अच्छे काम ले, ऐसे ऐसे काम ले जो आपके लिए बहुत बेहतरीन किस्म की अजर का बायस हो, कि आपका उठना, बैठना, पढ़ना, चलना, घर से निकलना, एवरीथिंग बिइज़्निल्लाह गेट्स कन्वर्टेड इनटू इबादा. और ये लेवल को अपने आप को लाने के लिए बहुत मेहनत और मुशक्कत की जरूरत है. द बेस्ट शॉर्टकट, एज आई टोल्ड यू, इज दुआ. सेकंड इज इस्तिखारा. थर्ड इज मेकिंग लोड्स ऑफ इस्तिगफार. और ऐसी जमातों और ऐसे लोगों से जुड़े रहना जो कि आपको अल्लाह से जोड़े रखे, आपको अल्लाह ताला की याद दहानी कराते रहे. बिकॉज जब आप इन लोगों में होते हैं तो आपका जिक्र, आपका फिक्र, आपको रिमाइंडर्स आपको मिलते रहेंगे. इसीलिए वो जो लीक इन द बकेट वाली जो कंपनी है या लीक इन द बकेट वाली एक्टिविटीज है, उसको कट ऑफ करते जाएं. इवन दो आपके हैंडफुल ऑफ
फ्रेंड्स बच जाएंगे, गिनती के दोस्त बन जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोज आर योर रियल फ्रेंड्स, वो फ्रेंड जो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, आगे के लिए खैर होंगे। ऐसी बड़ी जमात अनौज़ुबिल्लाह जो आपको जहन्नम की तरफ लेकर जा रही है, उनसे किनारा कश रहें, लेकिन अगेन विद विजडम and basirat, with hikmat. Okay, so these 4 matters: knowledge, acting upon it, calling to it, and being patient upon the above. So Allah Azza wa Jal tells us that man is in loss except those who believe. These are the words from a very important surah जिससे मैं बहुत खुद personally inspire होती हूँ, and I again remind everyone, all of them, कि सूरत अल-असर, सूरत अल-असर जो है उसकी तफसीर पढ़ें, अपने बच्चों को एक्सप्लेन करें और इसके ऊपर तदब्बुर करें। सूरत अल-असर will give you success formula, time management, how to value time. उसके बाद कौन है जो रियल खसारा में है, you will understand, you will have an action plan there. So in regards to that surah, what is Allah Azza wa Jal trying to tell us? To have belief means to have the correct belief. For that, we have to know what one must believe in. Number one question, if I may ask, why are we here on this earth? What is the purpose of our existence? Why are we here? दुनियावी चीजों को हासिल करने के लिए, जमाने के लिए, क्या है हमारा मकसद? यस रशीदा। अल्लाह की इबादत करने के लिए बाजी। अल्लाह की इबादत करने के लिए। अब अगर हम ये कहें, by the way, वो reference is coming from Surah Ad-Dariyat, Surah 51, verse number 56. ठीक है? Absolutely right. Barakallah feek Rashida. Allah created और us. दोनों भी बाजी, हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबादा। हुकूकुल अल्लाह के लिए तो फरिश्ते को बनाया है अल्लाह ने, एंजल्स है, लेकिन दुनिया में हमको इसलिए भेजा है कि हमको दो भी फॉलो करना है, हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबादा। Absolutely right. तो Allah Ta'ala has created the jinn and the humankind except, क्या उनका काम है? उनको अल्लाह की इबादत करनी है। So how can we worship Allah? अब मुझे ये तो समझ आ गया है कि my existence, purpose of my existence is to do Allah's इबादा। अब वो इबादा कैसी करनी है अगर मुझे पता ही ना हो? How would I do it? So what are the 2 conditions for इबादा? इबादा की 2 शुरुत क्या है? What are the 2 conditions of इबादा? Very, very simple. इसको भी लिख लें अपने दिलो दिमाग पर, इसको प्रिंट कर लें। The conditions of ibadah are 2. Number 1, sincerity, ikhlas, only for the sake of Allah Azza wa Jal. ना कोई show off, ना कोई रियाकारी, ना कोई सुमा, ना कोई fame, ना किसी और को impress करना, nothing. The only entity that I'm supposed to impress is Allah Azza wa Jal. खलवत और जलवत, हर वक्त. Who? Allah subhanahu wa ta'ala, which means only for the sake of Allah Azza wa Jal. And the second is ittiba. Who's ittiba? Nabi sallallahu alayhi wasallam. You have to follow the way of Nabi sallallahu alayhi wasallam. Then and then only your any form of ibadah will be accepted. इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इसको आपको फॉलो करना है कि only 2 conditions, only for the sake of Allah Azza wa Jal and for following the way of Nabi sallallahu alayhi wasallam. These are the 2 important points that you have to remember anytime, anywhere, whatever form of ibadah you are doing. Another reference that I will give for the same is from Surah Fatir, Surah 35, verse 28, where Allah says in the Quran, verily, those who truly fear Allah among his slaves are the knowledgeable. आपको knowledge होना जरूरी है। तो ये knowledge is the key. हम अपनी जिंदगी इसी तरीके से खाओ पियो, बच्चों की खिदमत कर ली, हस्बैंड की खिदमत कर ली, शॉपिंग हो गई, ये हो गया, दुनियावी चीजों को करके और फिर ऐसे ही मरने के लिए नहीं आए हैं। हमारे पास एक पर्पस है, और अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ तो फिर क्या है हमारी जिंदगी? हम में और जानवरों में फर्क क्या रहा? तो हैविंग द नॉलेज, द राइट नॉलेज
अगेन आई विल इंसिस्ट, मैं वो नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ कि आप कितने बड़े जियोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियन है या आपने आर्कियोलॉजी पढ़ी है। दुनियावी सेक्युलर एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रही, मैं कौन सी नॉलेज की बात कर रही हूँ? दीन इस्लाम की नॉलेज, नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नॉलेज ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नॉलेज ऑफ कुरान, नॉलेज ऑफ हिज दीन, नॉलेज ऑफ हिज डिफरेंट उलूम्स, डिफरेंट साइंसेस ऑफ कुरान, डिफरेंट साइंसेस ऑफ फिक़्ह, ये उसूलों की बात हम कर रहे हैं। अगेन जो बेसिक है ना, वो तो हमको लाजमी पता होना चाहिए। मसलन आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ एंड इवन टू अदर्स, जैसे छोटे छोटे चीजें, अभी हमें पता है कि द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस इज इबादा। नाउ इबादा के लिए क्या जरूरत है? तो मुझे फिक़्ह ऑफ सलाह एंड फिक़्ह ऑफ तहारा तो कंपल्सरली आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में से हैंडफुल ऑफ लोग हैं जिन्होंने ये फिक़्ह पढ़ा है, हालांकि वो मेरा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है। मुझे फिक़्ह ऑफ तहारा और फिक़्ह ऑफ सलाह कंपल्सरली बचपने से पढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं पढ़ाई गई। हमें अरबी लैंग्वेज सिखानी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं सिखाई गई। हम लोग कितने डिसेबल हैं और हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन कितना लॉपसाइडेड है। वी आर जस्ट बॉर्न मुस्लिम्स, हमने उस पर मेहनत नहीं की, हमने उस पर काम नहीं किया, और इसीलिए फिर ये नॉलेज ऑफ अकीदा, फिक़्ह ऑफ तहारा, फिक़्ह ऑफ सलाह, अरबिक लैंग्वेज को लेकर अभी हम चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल के एटलीस्ट हमें हमारी हयाती में, हमारी अच्छे टाइम में अल्लाह ताला ने हमें अवेयरनेस दे दी, ताकि हम अपने लिए और हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ काम करके जाएंगे। तो ये आप सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट मैटर है। नो वंडर इट हैज द ऑब्लिगेटरी स्टेटस। माइंड यू, इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज एन ऑब्लिगेटरी नॉलेज हासिल करना। क्यों? क्योंकि योर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज इबादा, और इबादा को हासिल करने के लिए क्या है? फॉर मेकिंग इबादा द ऑब्लिगेटरी, रिमेंबर द ऑब्लिगेटरी पिलर्स। सलाह को सलाह की क्या है? वुदू। अब हमें वुदू का ही नहीं पता होता कि सही हम कर रहे हैं कि नहीं, क्या उसके अंदर हुक्म है, व्हाट आर द लॉज एंड द प्रिंसिपल, वी डोंट नो। उसके ऑब्लिगेटरी पिलर्स क्या हैं, उसके सुन्ना पिलर्स क्या हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं, वी हैव टू स्टडी दैट। और अगर हमने ये नहीं पढ़ा और ना हमारे छोटों को सिखाया, तो फिर सारा का सारा वेस्ट है। सो प्लीज इम्प्लीमेंट, अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें, इसको स्प्रेड करें, इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस इल्म को हासिल करने की कोशिश करें। नॉलेज इज बिफोर स्पीच एंड एक्शन। और हम लोग जो हैं एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट करते हैं। हम लोगों के पास थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है ना, हल्की सी, कोई यहाँ से सबसे फकीर नॉलेज, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स आ जाते हैं, बिना सोचे समझे हम उसको बेधड़ाले से फॉरवर्ड कर देते हैं। हम ये सोच रहे हैं हम नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन आप उस पे ना गौर फिक्र करते हैं, और शायद आपकी नॉलेज लिमिटेड होगी और आपने उसको आगे फॉरवर्ड किया, आगे से आगे वो एक बिदा या कोई शिर्क वाला मैटर है और वो सर्कुलेट कर रहा है हर जगह पर, और आपने क्या सोचा, मैंने बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए रुको, संभलो, गौर फिक्र करो, और फिर उसके बाद कदम आगे अपने बढ़ाओ, क्योंकि नॉलेज इज बिफोर स्पीच एंड एक्शन। जो फर्स्ट स्टेप है वो नॉलेज है, उसके बाद आएगा आपकी स्पीच और आपका एक्शन। ये बोल्ड लेटर्स में लिखिए और ऐसी जगह पे अपनी पेस्ट कर दीजिए, ये ड्रेसिंग टेबल पे या हॉल पे, कि आपकी नजर और दूसरों की नजर उस पर पड़ती रहे। नॉलेज इज बिफोर स्पीच एंड एक्शन। अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अनाज़बिल्लाह, इफ योर मॉम इज डायबिटिक, may Allah protect all the mothers, Ya Rab, and give them good health, Amin, Ya Rab. But imagine she loves chocolates. Now, my question is, would you give her a box of chocolates to show your love to her? No, never. You will never do that. Because आपको पता है कि चॉकलेट उनके लिए जहर है, पॉइजन है। हालांकि वो बहुत टेम्प्टेड होंगी, she might have a sweet tooth, but you will not do that. So what you will do, you will base your actions, what you give to your mom, it is based on your knowledge. आपकी नॉलेज क्या है डायबिटीज के बारे में और सेहत के बारे में, उसी हिसाब से आपको। अब इसके लिए किसी को डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी बेसिक नॉलेज है कि हर नॉर्मल इंसान को पता होगी। डायबिटीज है तो मीठा नहीं देना, लेकिन नॉलेज का अपना एक किरदार है, उसका एक अपना रोल है। तो विदाउट नॉलेज आप जो हैं
अपने आप को और अपने डिपेंडेंट्स को पॉइजन फीड कर रहे होंगे। लेकिन हमें क्या लगता है, हम प्यार जता रहे हैं, हमें क्या लगता है, हम नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगली बार जब आप फॉरवर्ड बटन हिट करें, थिंक अबाउट इट, व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेजेस, सोशल मीडिया, इसको हम हमारे फेवर के लिए यूज करेंगे, हमारे अगेंस्ट के लिए नहीं यूज करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू एंड माय अकीदा सेशन ऑन। कोई क्वेश्चंस है इसके बारे में, व्हाट वी डिस्कस्ड? आई ट्राई टू सिंप्लीफाई, यानी मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ। सो प्लीज लेट मी नो if everything is kind of clear or not. अगर कोई डाउट है, कुछ है, तो प्लीज आप बताइए। दिस इज द मोमेंट फॉर यू, बिकॉज अभी हम जो हैं वी विल स्टार्ट fiqh. We are already 6 minutes up. Any questions? कोई सवाल है, कोई डाउट है? If not, then give me a thumbs up, please. I need a reaction. Okay. Jazakillah khair. I will just stop the recording and then begin again with the fiqh.